नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में गरीबी क्यों आती है। आप बहुत बार कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में गरीबी रहती है। आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी जो गरीबी है वो जल्दी दूर नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत कम कर रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी होती हैं। अगर आपका घर में अगर कोई भी चीज़ें जो हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ठीक नहीं है, तब हमारे घर में हमेशा गरीबी रहती है। आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता है। आप कितना भी ट्राई करें, आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता है, पर जो सच है वो तो सच है। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल देती है। यदि हम इनके बारे में पहले से पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं अपार धन और सुख शांति, तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। आपके घर में अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो तुरंत आप उसको हटा दें। आपको आज इसी विषय में बताएंगे कि क्या काम करके आप अपने घर में गरीबी को दावत देते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको अपने घर से हटा देने चाहिए। सबसे पहले, दरवाजे के सामने पैर करके ना सोएं। अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है। दूसरी, घड़ी का महत्व। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिए या सिर के नीचे या बेड के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहते हैं, इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी जो है वो नहीं कटती है। बेड और वास्तु। आपको बता दें, आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर साधारण रंग की चादर और तकिया होनी चाहिए। अत्यधिक गहरे व चमकीले रंग वाली चादर, तकिए के कवर, ये सारे अगर आपके बेडरूम में है तो लक्ष्मी जो है वो आप पे मेहरबान नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है, हमेशा कम कलर वाली चीज़ें ही अपने बेडरूम में रखें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। अगर आपके बेड पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है तो ये भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई और चीज बेड पर रख कर ना सोए। ये भी वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होता है। लक्ष्मी जो है वो इससे नाराज हो जाती है और आप हमेशा गरीबी में रहते हैं। उसके बाद पूर्वजों की फोटो। आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर मंदिर ना हो, ना ही बेडरूम हो, पूर्वजों की फोटो भी नहीं होनी चाहिए। यह भी एक अशुभ संकेत होता है वास्तु के हिसाब से। अगर ऐसा है तो आपके घर में लक्ष्मी जो है वो नहीं आएगी। हिंसक जानवरों की तस्वीरें भी वास्तु के हिसाब से नहीं ठीक होती हैं। मैंने भी बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि जो हिंसक जानवर होते हैं वो आपके घर में अगर उनकी तस्वीरें हैं तो घर में बहुत ज़्यादा हिंसा होने के चांस जो हैं वो बड़े रहते हैं। तो आपको अपने घर से ये सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए। जो भी मैंने चीज़ें आज आपको बताई हैं, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके घर में पाई जाती है तो लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। आप कितनी भी मेहनत बाहर जाकर घर के अंदर पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लक्ष्मी आपसे नाराज रहेगी, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अपने घर से हटा दें, आपको जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।